बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम बैक। आज हमारी इंशाल्लाह गुफ्तगू का मौजू विच इज तबूक एक्सपीडिशन, उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज मैंने आपको जब बैटल पढ़ाई है तो बैटल के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहली चीज बैटल के अंदर ये फॉर्मेट में हम चलेंगे, कॉजेस इवेंट्स एंड आउटकम, राइट, विच इज सी ई एंड ओ। तो कॉजेस इवेंट्स एंड आउटकम, इस तरह 3 एपिसोड में इस चीज को हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद तबूक एक्सपीडिशन एंड स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉजेस, राइट। चले जी, आते हैं कॉजेस पे। तो बेटा सबसे पहली चीज एक बात जहन में ये रखें कि हमारी जो है मौता बैटल हो गई है रोमन्स के साथ। रोमन्स से हमारी मौता हो गई है। और एक और बात आपको याद दिलाऊं, जो मौता मैंने बैक इन द डे पढ़ाई, तो मुसलमान ओनली 3000 वर्सेस 200,000, यानी कि एनिमी 200,000 एंड मुस्लिम्स वर ओनली 3000। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आर्मी छोटी होने के बावजूद भी मुसलमान इस बैटल को जीत गए थे बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर मैं आपको 2 लाख का ये ब्रेक डाउन दूं, तो आपको पता है 100,000 जो है रोमन के अपने लोग थे। बैक इन द डे जब मौता पढ़ाई थी तो मौता के अंदर डिटेल से सब चीजें गुफ्तगू की थी। यहाँ कहीं ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, तो फॉर दोज पीपल जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। तो इसका मतलब ये मौता में हमने रोमन्स को शिकस्त दे दी है, ठीक है। रोमन्स को हमने मौता के अंदर हरा दिया है और इसका वो बदला लेना चाहते हैं। सो दैट इज वाई तबूक एक्सपेडिशन हो रही है। एंड दिस इज द बैटल विद रोमन्स। और ये प्रॉफिट के जमाने की सेकंड बैटल है रोमन्स के साथ। सर कैसे? पहली बैटल तो मौता हो गई, दूसरी मौता का बदला लेने वो लोग आ रहे हैं तबूक एक्सपेडिशन के अंदर, विच इज 9H। तो कॉज कि वो भी मौता का बदले लेना चाहते हैं, जो मौता हमारे जो ना हमारे साथ हुई थी 8 एज के अंदर, मतलब जिसके अंदर मुसलमानों ने जबरदस्त तरीके से फतह हासिल की थी। एंड हजरत खालिद बिन वलीद वाज द हीरो ऑफ द स्टोरी, राइट। तो अब इस बार एनिमी ने 40,000 की आर्मी जमा की है एंड मुस्लिम्स वर ओनली 30,000। एनिमी 40,000 है, मुस्लिम सिर्फ 30,000 हैं। तो वो बदला लेना चाहते हैं। तो दीज आर द कॉजेस। अब आते हैं जरा इवेंट्स की तरफ कि भाई इवेंट्स के अंदर क्या मामला हुए, बैटल कैसे आगे जो है ना कंसीड की गई। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब ये इस वक्त जो है ये मुसलमानों के लिए मुश्किल टाइम था, ये मुसलमानों के लिए हार्ड टाइम था। सर मुश्किल टाइम क्यों था? सबसे पहली चीज एक्सेप्शनली हॉट वेदर, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी। नॉर्मल गर्मी नहीं थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो इसका मतलब ये है वेदर फेवरेबल कंडीशन में नहीं था। दूसरा प्रॉब्लम जो हमने फेस किया, फेमाइन, जिसको हम कहते हैं कहत का जमाना चल रहा था, मतलब अनाज की कमी थी। अब ये बात समझे, यहां पर अनाज की कमी थी और यहां पर जो हमारी फसल थी वो रेडी हो गई थी। मतलब एक फसल है जो बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, मुझे सिर्फ उसको हार्वेस्ट करना है, मतलब मुझे उसको काटना है और फिर वो रेडी टू यूज होगी। तो अभी अगर मैं इसको ना लूं, अभी मैं इस हार्वेस्ट को पिक ना करूं और मैं बैटल के लिए चला जाऊं, और जब बैटल लड़के जब मैं वापसी आऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये हार्वेस्ट जो है खराब हो जाएगी और ये मेरे काम की नहीं होगी। और दूसरी तरफ ये है कि भाई वैसे ही अनाज की कमी चल रही है, तो अभी हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम जो है बैटल के अंदर चले जाएं, इस हार्वेस्ट को छोड़ दें, वापसी आएंगे तो ये खराब हो जाएगी और वैसे ही अनाज की कमी चल रही है। तो दिस मीन्स कि ये दो प्रॉब्लम्स हमें एक साथ मैंने आपको इंटरग्रेट मतलब इंटरकनेक्ट कर दिए। एक्सेप्शनली हॉट वेदर, ऑलरेडी हमारे पास जो है अनाज की कमी थी और हार्वेस्ट हमारा रेडी टू पिक था। मोर ओवर हमारे पास इक्विपमेंट की कमी थी, मतलब हमारे पास हम इतना वेल ऑफ नहीं थे इस बैटल के अंदर। मोर ओवर हिपोक्रेट्स का मसला था, यानी कि ये जो मुनाफिक लोग थे ये मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे और ये मुसलमानों से जो है मुसलमानों की इंफॉर्मेशन और मुसलमानों को जो है डिग्रेड कर रहे थे। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स। अब बच्चा ये सोचेगा सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर, तो क्यों हम बैटल में जा रहे हैं? नहीं जाते बैटल में। तो बेटा अगर बैटल में नहीं जाएंगे ना, तो मुसलमानों ने इतनी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई है, तो इसकी वजह से अगर नहीं जाते तो एक ऑफुल इंप्रेशन मुसलमानों का जाएगा सामने वालों की तरफ। सो इट विल लीव एन ऑफुल इंप्रेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो हमें जाना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास ये कंडीशन, हमारे पास ये जो चीजें हैं ये बड़ी मुश्किल है।
हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी हमें बैटल के अंदर जाना है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा टू कंट्रीब्यूट। तो एवरीबॉडी विल कंट्रीब्यूट इन दिस बैटल, के लोग कंट्रीब्यूशन देंगे और हम इसी वजह से बैटल में जा पाएंगे। तो अब इस कंट्रीब्यूशन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर हमारे पास हजरत उमर और हजरत अबू बकर की बहुत जबरदस्त स्टोरी आ जाती है कि जब प्रॉफिट ने ये कहा कि हम जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस इरादे से निकले हैं कि इस बार तो मैं नेकी में अबू बकर से जीत जाऊंगा, इस बार तो मैं नेकी में अबू बकर से जीत जाऊंगा। और वो घर गए, 50% मतलब आधा सामान ला के प्रॉफिट की बारगाह में रख दिया, प्रॉफिट की बारगाह में पेश किया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या लेके आए हो? तो जितने डायलॉग सुनिएगा, उमर क्या लेके आए हो? तो फरमाया कि आधा सामान ले आया हूं और आधा घर के लिए छोड़ दिया है। एंड नाउ ही वॉज वेटिंग फॉर हजरत अबू बकर के हजरत अबू बकर आए और वो देखे कि वो कितना सामान लेके आए हैं। अब हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला आते हैं और प्रॉफिट की बारगाह में अपना सामान पेश करते हैं। तो प्रॉफिट पूछते हैं, अबू बकर क्या छोड़ के आए हो? तो वो कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम घर पे छोड़ के आ गया हूं, बाकी 100% सामान, अपनी जितनी भी चीजें थी 100% सामान प्रॉफिट की बारगाह में पेश कर दिया। इसका मतलब हजरत उमर डोनेटेड 50%, हजरत अबू बकर डोनेटेड 100% ऑफ हिज वेल्थ, मतलब 100% ऑफ इस टोटल जितनी भी चीजें थी वो सारा जो है उन्होंने प्रॉफिट की बारगाह में पेश कर दिया। और प्रॉफिट यहाँ क्या फरमा रहे हैं? उमर क्या लेके आए हो? यहाँ फरमा रहे हैं, अबू बकर क्या छोड़ के आए हो? और हजरत उमर ने जब ये देखा, क्योंकि वो चाहते थे इस बार जीतना नेकी में, जब ये देखा कि हजरत अबू बकर इस बार वापसी जीत गए, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान है अबू बकर, मैं हमेशा जब भी तुम्हें नेकी में सरपास करना चाहूं, मतलब निकलना चाहूं नेकी में, मैं कभी भी नहीं निकल सकता, अबू बकर से नेकी में जीत नहीं सकता। तो दीज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टू इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। फिर हजरत उस्मान ने कंट्रीब्यूट किया, ही डोनेटेड 1000 गोल्ड कॉइन्स, 300 कैमल्स एंड 100 हॉर्सेस। फिर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने भी कंट्रीब्यूशन दी, मुस्लिम वुमेन्स ने भी कंट्रीब्यूशन दी, मतलब एवरीबडी जिनके इस्तेताद में जो भी चीजें थी उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन दी, ताकि लोग जो है इतना इनफ रिसोर्स हो जाए कि हम जाके बैटल लड़ सके। तो एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड, और अब थोड़ा बहुत साजो सामान हमारा हो गया बेहतर, तो फिर हमने सोचा कि हाँ भाई अब बैटल में हम जा सकते हैं। अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब सामान जमा हो गया है। प्रॉफिट ने हजरत अली को इंचार्ज बनाया मदीना का, एंड ही डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ तबूक, विच इज तबूक एक्सपीडिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि सर वो चाहते थे, हजरत अली चाहते थे बैटलफील्ड में आना, बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत नहीं दी, मतलब उनको इंचार्ज बना दिया कि आप यहाँ रहें और लोगों की हिफाजत करें, यू आर द केयर टेकर, राइट। और क्योंकि हजरत अली आना चाहते थे, तो प्रॉफिट ने उनको एक डायलॉग बोला, जिसको मैं कहता हूं हारून और मूसा वाली हदीस एक बोली। प्रॉफिट ने बोला कि अली, आर यू नॉट कंटेंट टू मी एज हारून वाज टू मूसा, कि अली, हमारा और आपका रिश्ता हारून और मूसा वाला नहीं है। हारून और मूसा, बात समझे, हारून और मूसा दोनों भाई थे। और इस केस में प्रॉफिट क्या कह रहे हैं कि अली, मेरा और आपका रिश्ता, हजरत अली से फरमा रहे हैं कि मेरा और आपका रिश्ता भाइयों वाला है, जैसे कि हारून और मूसा वाला था। एक्सेप्ट दैट देयर शैल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी। अब ये बात समझें, हजरत हारून एंड हजरत मूसा बोथ वर ब्रदर्स एंड बोथ वर प्रॉफिट, बट इन दिस केस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली जो है दोनों भाई हैं, बट इस केस में द प्रॉफिट इज ओनली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रॉफिट ये फरमा रहे हैं कि अली, मेरा और तुम्हारा रिश्ता हारून और मूसा वाला है, एक्सेप्ट दैट देयर शैल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। उस केस में दोनों भाई थे, दोनों प्रॉफिट थे। इस केस में दोनों भाई हैं, बट एक प्रॉफिट है जो कि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्रॉफिट ने हजरत अली को पीछे छोड़ दिया, एंड ही वाज द इंचार्ज ऑफ मदीना। अब मुसलमान आगे जाते हैं और मुसलमान जो है तबूक के मुकाम पे पहुंचते हैं, एंड मुस्लिम स्टेड देयर फॉर 20 डेज। 20 दिन वहां पर रुकते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, 20 डेज वहां हम वेट करते हैं, और ये जो रोमन्स वाले हैं, जो कि सुपर पावर कहलाते हैं, सो कॉल्ड सुपर पावर,
दे डिड नॉट शो अप इन द बैटलफील्ड, मतलब ये बैटलफील्ड के अंदर नहीं आते। हम एक दिन नहीं, हम 20 दिन इंतजार करते हैं कि चलो कोई मसला हो गया होगा, कोई इमरजेंसी हो गई होगी, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद आ जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, लेट सपोज मैंने 8 दिन वेट किया और इसके बाद वो 9th डे को आ जाते। हमने एग्जांपल दे रहा हूँ, वी वेटेड फॉर 8 डेज, राइट? लेट सपोज वी वेटेड फॉर 8 डेज और वो 9th डे को आ गए। जब 9th डे को वो आते और देखते कि मैं मुसलमान नहीं है, तो मुसलमानों के बारे में गलत गलत बातें कहते कि तो भाई ये तो डरपोक कौम है, ये तो भाग गए, ये तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकते, राइट? सो वी वेटेड देयर फॉर 20 डेज कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई होगी, कोई भी मसला हो गया होगा, अब तक तो 20 दिन तो मोर देन इनफ है, राइट? तो वी वेटेड देयर फॉर 20 डेज के नहीं आज नहीं कल आ जाएंगे। वेट किया, वेट किया, वेट किया, बट ये वेट 20 डेज तक का हो गया। एंड इवेंचुअली हमें ये अंदाजा हो गया कि दे विल नॉट शो अप इन द बैटलफील्ड। बैक इन द डे में एक किताब पढ़ा था, उसके अंदर एक बात पढ़ी थी कि भाई पिछली बैटल में, बैटल ऑफ मोता में 3000 वर्सेस 200,000 थे। ये 3000 मुसलमानों ने 2000 की आर्मी का क्या हाल किया था, तो अब तो मुसलमान 30,000 है। तो अब तो इनके जहन में एक ये डर था कि भाई ये लोग तो हमें जो है खत्म कर देंगे, राइट? हमारा नामो निशान मिटा देंगे। So because of this, they did not show up in the battlefield. We waited there for 20 days. और फिर हमने बोला कि अब यहाँ तक तो आ गए हैं हम, तो एक काम करते हैं कि तबूक के जो नेबरिंग ट्राइब्स हैं, तबूक के जो इर्द गिर्द एरियाज हैं, यहाँ तक क्योंकि आ चुके हैं, तो ख्वारी ना हो जाए, ऐसे खाली हाथ ना चले जाएं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के जो सराउंडिंग एरियाज थे, नेबरिंग एरियाज थे, वहां से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी साइन कर ली। एंड सम ऑफ द पीपल they agreed to pay jizya there। तो हमने वहां पर, क्योंकि हम वहां आ गए, इतनी मुश्किलों से आ गए, तो ऐसे खाली हाथ ना लौटे, तो इस वजह से प्रॉफिट ने एग्रीमेंट साइन कर लिया विद द नेबरिंग ट्राइब्स। एंड सम ऑफ द पीपल दे एग्रीड फॉर जिजिया, राइट? तो इसका मतलब कि हमें हर साल को जिजिया देंगे ताकि यहां तक हमारा आना वसूल हो जाए। तो दीज वर द आउटकम्स ऑफ द बैटल, कि रोमन्स नहीं आए और हमने ट्रीटी साइन कर ली। और एक और बात यह है कि बेटा, दिस इज द लास्ट बैटल ऑफ होली प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। प्रॉफिट की लाइफ टाइम में ये लास्ट बैटल थी। टेक्निकली बैटल तो नहीं हुई, बट दिस वाज द लास्ट एक्सपीडिशन, लास्ट बैटल इन द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारी बातें मैंने आपसे कही हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू ऑब्लिगेशन ऑफ हज 9H में, कि 9H में प्रॉफिट को हज भी ऑब्लिगेटरी होता है। अब ये बात जहन में बिठा लें, सर 9 में ऑब्लिगेटरी हुआ, प्रॉफिट ने अदा किया 10 में, प्रॉफिट का इस दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा गए प्रॉफिट 11AH के अंदर, राइट? तो यू हैव टू रिमेंबर द टाइमलाइन। 9 में प्रॉफिट को सर हज ऑब्लिगेटरी हो गया, तो ये सर वर्स आती है 3.97, सूरह आली इमरान की वर्स नंबर 97 आती है, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि पिलग्रिमेज देयर टू इज अ ड्यूटी मैनकाइंड ओज टू अल्लाह फॉर दोज हु कैन अफोर्ड द जर्नी, कि जो अफोर्ड कर सकता है वो चले जाए। तो 9H में ऑब्लिगेटरी हुआ, प्रॉफिट ने 9 में अदा नहीं किया। प्रॉफिट ने हजरत अबू बकर को भेजा अमीर हज बना के, along with some companions। अब हजरत अबू बकर को भेज दिया, हज के तरीकेकार सिखा दिए, कंपेनियंस के साथ भेज दिया है, एंड ही वाज द अमीर हज, द लीडर, राइट, ऑफ दैट ग्रुप। अब हजरत अबू बकर निकल चुके, तो ये अब हुआ ये है, जब हजरत अबू बकर निकल चुके, उसके बाद प्रॉफिट को सूरह तौबा के ऑर्डर्स रिवील हुए। और सूरह तौबा के ऑर्डर्स में क्या लिखा हुआ था कि अब हुदूद हरम के अंदर, बात समझे, द पेरीमीटर्स ऑफ काबा, राइट, द पेरीमीटर्स ऑफ काबा, हुदूद हरम के अंदर कोई भी डिसबिलीवर नहीं घूम सकता, कोई भी आइडल वर्शिपर, कोई भी पॉलीथीस्ट, कोई भी नॉन मुस्लिम ऐसे फिरता हुआ नजर ना आए। दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, कि कोई भी बंदा अनक्लॉथ वहां पर ना घूमे। सर अनक्लॉथ का मतलब ये है कि एहराम के बगैर वहां ना घूमे, क्योंकि एहराम वहां का यूनिफॉर्म है। तो ये दो ऑर्डर्स रिवील हुए प्रॉफिट को सूरह तौबा के थ्रू। अब सर क्योंकि हजरत अबू बकर निकल चुके हैं, तो ये ऑर्डर्स जाके अनाउंस करने हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा कि जाएं और वो ऑर्डर्स अनाउंस कर दें। सर वो ऑर्डर्स क्या थे?
कि नो डिसबिलीवर, कोई भी डिसबिलीवर की एंट्री खत्म। कोई भी बंदा अनक्लॉथ मतलब एहराम के बगैर दाखिल नहीं होगा। सर कहां पर? पेरीमीटर्स ऑफ काबा, हुदूद हरम के अंदर। So this, ladies and gentlemen, obligation of Hajj 9AH and Tabuk expedition 9AH, which is the last battle from the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.